नेटवर्क। तो दोस्तों जिस दिन का बड़ी बेसब्री से हम सब लोग इंतजार कर रहे थे वही दिन है आज, मतलब 7 मार्च। और आज ही के दिन यूएस के अंदर क्रिप्टो समिट होने जा रहा है, जो यहाँ पे आप सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, उनकी अध्यक्षता के अंदर, उनकी प्रेसिडेंसी के अंदर ये समिट यहाँ पे किया जाएगा। और इस समिट के अंदर क्रिप्टो के बड़े बड़े दिग्गज आने वाले हैं, क्रिप्टो के बड़े बड़े दिग्गज पार्टिसिपेट करने वाले हैं और क्रिप्टो को लेकर यूएस के अंदर बड़ा डिस्कशन होने जा रहा है। अब इसी डिस्कशन के अंदर बाइनेंस एक्सचेंज के फाउंडर सीजी को भी इनवाइट किया गया है। और ऐसी भी न्यूज यहाँ पे मार्केट के अंदर चल रही है कि यहाँ पे डॉक्टर निकोलास हु इज द फाउंडर ऑफ पाई, शायद वो भी यहाँ पे इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाइनेंस और पाई को लेकर कोई बड़ी न्यूज मार्केट के अंदर देखने मिल सकती है। करंटली पाई और बाइनेंस का क्या सिचुएशन चल रहा है, क्यों यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज इतना ज्यादा डिले कर रहा है, क्या बाइनेंस भी यहाँ पे 14 मार्च का वेट कर रहा है कि जिस दिन पाई नेटवर्क की टीम यहाँ पे पूरी दुनिया को, पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड को पाई नेटवर्क की पावर दिखाने जा रही है, पूरी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर एक नया रास्ता जुड़ने जा रहा है। तो क्या बाइनेंस भी उसी दिन का इंतजार कर रहा है या फिर यहाँ पे कोई और बड़ा खेल खेला जा रहा है जिसके बारे में यहाँ पे पायनियर्स, पाई यूजर्स को भनक भी नहीं है। और अगर आपको ये चीज पता चल जाती है तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। और कुछ आइडिया आज के वीडियो में जो हमारे सामने आ रहा है वो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिए। बिकॉज 7 मार्च, उसके बाद 10 मार्च, उसके बाद सबसे मेन डे मतलब 14 मार्च पाई डे, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने जा रहा है। ग्रेस पीरियड की डेडलाइन है, बहुत कुछ होने जा रहा है। सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। साथ में दोस्तों हर वीडियो के अंदर मैं पर्सनली आप लोगों के साथ पाई कॉइन का गिव अवे करता हूं। तो यहाँ पे सिंपली इसमें एलिजिबल होने के लिए वीडियो को एक लाइक करना है और कमेंट के अंदर कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते हो, मतलब हमारे वीडियो के बारे में, कंटेंट के बारे में, क्या क्या चीजें आपको पसंद आती है, जिससे आपका नाम भी यहाँ पे 10 लकी विनर्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो आपका नाम भी यहाँ पे 10 लकी विनर्स के अंदर आ जाए और आपको भी हमारी टीम के द्वारा पाई कॉइन का गिव अवे सेंड कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों अगर आप नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों 1 बाय 1 यहाँ पे सारे टॉपिक्स को लेकर आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा, बहुत जरूरी रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज, यूएस के अंदर जो क्रिप्टो समिट होने जा रही है तो उसका एक लिस्ट निकल के आ रहा है कि उस समिट के अंदर कितने लोगों को इनवाइट किया गया है और कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करता रहता हूं, तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज आज के दिन काफी सारी अपडेट्स आएगी यूएस की तरफ से, क्रिप्टो समिट से। तो यहाँ पे जैसे ही अपडेट आती है सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए टेलीग्राम, बिकॉज कोई भी अगर अर्जेंट अपडेट हुई, जो यहाँ पे प्रॉफिटेबल अपडेट हुई, बिकॉज यहाँ पे जो मार्केट मूवमेंट होता है ना वो बहुत क्विक हो जाता है। और यहाँ पे काफी बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर तुरंत क्विक अपडेट आपको मिल जाती है। इसलिए टेलीग्राम को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ शेयर कर दी है। तो अब यहाँ पे जैसे ही कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है हमें यहाँ पे चीजें समझ में आने लगेंगी और वहां से हम एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं, जो मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा। अब नेक्स्ट चीज, जो बहुत बड़ी चीज हो रही है मार्केट के अंदर, जिसको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, यहाँ पे पाई कॉइन ने बिटकॉइन को भी ओवरटेक कर लिया है, बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ दिया है। किस मामले में, यहाँ पे मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ शेयर किया था, विच इज, देखिए, पाई कॉइन सरपास्ड बिटकॉइन एंड बिकेम नंबर 1 इन मोस्ट विजिटेड कॉइन लिस्ट। और अगर आप इस कॉइन को लिस्ट को देखते हो ना, यहाँ पे नंबर 1 पे है पाई कॉइन, दूसरे नंबर पे है बिटकॉइन और यहाँ पे फिर XRP और बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो। साथ में यहाँ पे वही अपडेट अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके देखोगे, मोस्ट विजिटेड कॉइन्स की लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने मिलेगा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, यहाँ पे आप देखिए नंबर 1 के ऊपर पाई कॉइन विथ 13.79 बिलियन मार्केट कैप,
जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है। और आप सबको पता ही है, मैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपको दिखा भी देता हूं, पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई कॉइन मार्केट के अंदर नया आता है ना, उसको टॉप 100 में आने के लिए भी, बिकॉज कॉइन मार्केट कैप के ऊपर 10,000 से भी ज्यादा कॉइन्स है, तो सिर्फ टॉप 100 में आने के लिए सालों साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पाई कॉइन आप क्लियरली देख सकते हो, सिर्फ 15 दिन के अंदर पाई कॉइन यहाँ पे 11वें रैंक के ऊपर आ चुका है। और आप नोट डाउन भी कर लो, यहाँ पे 10th रैंक के ऊपर TRX है, उसके पहले यहाँ पे 9th रैंक के ऊपर डोज है और 8th रैंक के ऊपर कार्डानो है। और कुछ ही टाइम के अंदर पाई कॉइन इन 3 कॉइन्स को भी पछाड़ देगा कॉइन मार्केट कैप के अंदर। और हमें यहाँ पे पाई कॉइन जो अभी 11th रैंक के ऊपर है ना, वही हमें 8th रैंक के ऊपर देखने मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा 10th रैंक 9th रैंक, नहीं, डायरेक्टली पाई कॉइन यहाँ पे 8th रैंक के अंदर कुछ टाइम के अंदर देखने मिलेगा। बिकॉज पाई नेटवर्क की अगर आप KYB देखते हो तो KYB के अंदर आप सबको पता ही है MEXC आ चुका है, बिंगेक्स आ चुका है, गेट.io आ चुका है, OKX आ चुका है, इतनी सारी एक्सचेंजेस यहाँ पे KYB के अंदर आ चुकी है। लेकिन बाइनेंस अभी तक नहीं आया और बाइनेंस ने अभी तक पाई कॉइन को लिस्ट नहीं किया। उसके बावजूद आप सोचो पाई कॉइन का प्राइस 11th रैंक पे करंटली आ चुका है। तो अगर यहाँ पे बाइनेंस लिस्टिंग की न्यूज आ जाए, अगर बाइनेंस पाई कॉइन को लिस्ट कर देता है, या फिर यहाँ पे दोनों चीजें हैं, पाई नेटवर्क अपना पावर दिखा रहा है, बाइनेंस अपना पावर दिखा रहा है, तो क्या चीज है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेकिन जिस दिन यहाँ पे लॉन्च हुआ, आप सोचो ये सिर्फ 4 एक्सचेंज ने लॉन्च किया ना, यहाँ पे एक 5वीं एक्सचेंज भी है, इतने ही एक्सचेंज, इतने ही वॉल्यूम के बाद यहाँ पे डायरेक्टली हमें 11th रैंक के ऊपर देखने मिल गया। अब आप सोचो जब बड़ी बड़ी एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस, रोबिनहुड, क्रैकन, ये सारी एक्सचेंजेस जब पाई कॉइन को लिस्ट करेगी, पाई कॉइन का प्राइस आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, आप खुद ही गेस कर सकते हो कहां से कहां पाई कॉइन, मतलब $10, $15, $20। और मेरा एक्सपेक्टेशन तो ये है कि ये अराउंड $33 तक यहाँ पे पाई कॉइन का प्राइस देखने मिलेगा इसी बुल रन के अंदर 2025 के अंदर, जिसके लिए हम सबको रेडी रहना है। और यही चीज मैं यहाँ पे जो आपको एनालिसिस बताता हूं ना, यही चीज आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। साथ में दोस्तों बाइनेंस पाई नेटवर्क के बीच में क्या चल रहा है, क्यों यहाँ पे बाइनेंस पाई नेटवर्क को लिस्ट करने के लिए इतना डिले कर रहा है, तो यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर आप देख सकते हो। देखिए, बाइनेंस इज अ जायंट एक्सचेंज, मतलब बाइनेंस इतना बड़ा एक्सचेंज है कि ये जो 4 एक्सचेंज ने यहाँ पे पाई कॉइन को लिस्ट किया है ना, उतने एक्सचेंज के वॉल्यूम अगर चारों एक्सचेंज को आप मिला भी लो ना, उससे भी ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज का है। तो बाइनेंस आप समझ सकते हो जायंट है, अपने आप में राजा है। और बाइनेंस क्या मानता है कि भाई मैं तो राजा हूं। और पाई नेटवर्क ने क्या किया है कि अगर कोई भी एक्सचेंज पाई कॉइन को लिस्ट करना चाहती है तो उनको कंपलसरीली KYB पास करना पड़ेगा। लेकिन बाइनेंस अपने आप में राजा है, बाइनेंस क्या सोचेगा, बाइनेंस की टीम क्या सोचेगी कि भाई हम तो राजा है, हम यहाँ पे KYB के लिए क्यों अप्लाई करें। लेकिन उसी टाइम पे पाई नेटवर्क ये सोच रहा है कि अगर बाइनेंस राजा है तो यहाँ पे पाई नेटवर्क भी प्रोजेक्ट्स का राजा है और पाई नेटवर्क भी अपने सिस्टम को चेंज नहीं करेगा। और इसी की वजह से यहाँ पे पाई नेटवर्क और बाइनेंस की टीम के बीच में कुछ टसल चल रही है और शायद इसी की वजह से चीजें डिले हो रही है। लेकिन डेफिनेटली कंफर्म है कि यहाँ पे लिस्टिंग आनी तो है ही और शायद 14th मार्च ये दिन हो सकता है। इट इज अ वेरी गुड डे, 14th मार्च इज अ पाई डे, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी होने जा रहा है। तो शायद यहाँ पे लिस्टिंग की अनाउंसमेंट भी हमें देखने मिल जाए। साथ में बाकी आप चीजें यहाँ पे देख सकते हो, बाइनेंस का काफी स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। अगर बाइनेंस ये बोलता है कि हमारा स्ट्रिक्ट प्रोसेस है तो भाई बाइनेंस ने यहाँ पे वोटिंग क्यों करवाया, और यहाँ पे अगर वोटिंग करवाया, आप सबको रिजल्ट भी पता है, 87% यूजर्स ने यस वोट किया है कि वो चाहते हैं, 3 लाख से ज्यादा यूजर्स ने ये वोट किया है कि यस वी वांट पाई कॉइन टू बी लिस्टेड ऑन बाइनेंस। उसके बावजूद भी यहाँ पे बाइनेंस क्यों पाई कॉइन को लिस्ट नहीं कर रहा है, जबकि बाइनेंस ने ट्रंप को लिस्ट कर दिया, मेलानिया को लिस्ट कर दिया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ, मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ चीजें चल रही होंगी कि क्या लॉन्च पूल में लाया जाए, क्या यहाँ पे होल्डर्स एयर ड्रॉप के अंदर लाया जाए, या फिर डायरेक्टली स्पॉट के अंदर लिस्ट कर दिया जाए। बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर चलती है, बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी काफी चीजें चलती है और दोनों टीम कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिस्कस
डिस्कस भी कर रही है कि किस हिसाब से पाई कॉइन को बाइनेंस के ऊपर लॉन्च किया जाए, जो आप यहां पे देख सकते हो कुछ बिजनेस एंगल होता है। बिकॉज जैसे ही पाई कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा ना, बाइनेंस ऐसा नहीं है कि भाई बाइनेंस भी ऐसे ही लिस्ट कर देगा, बाइनेंस के ऊपर भी जितने पाई कॉइन के ऊपर ट्रेड्स लगेंगे उसके ऊपर बाइनेंस फीस कमाएगा, पैसा कमाएगा, और बाइनेंस का भी यहां पे बेनिफिट है ही है। तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड बेनिफिट है, या तो पाइक वालों का ही बेनिफिट है या फिर बाइनेंस का ही बेनिफिट है, नहीं, यहां पे दोनों लोगों का बेनिफिट है। और इसी बिजनेस एंगल को लेकर यहां पे चीजें डिस्कस हो रही है, और शायद 14 मार्च को हमें गुड न्यूज देखने मिल जाए। किस हिसाब से लिस्ट होगा, तो अगर आप यहां पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर चले जाओगे, बाइनेंस अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो और अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही बाइनेंस की ऐप के अंदर आप आ जाओगे, ऊपर सिंपली आपको सर्च करना होगा लॉन्च पूल। जैसे ही लॉन्च पूल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो चीजें आपको देखने मिलेगी। सबसे पहला है लॉन्च पूल और दूसरा यहाँ पे होल्डर एयर ड्रॉप। अब यहाँ पे पाई कॉइन जो है वो बाइनेंस के लॉन्च पूल के ऊपर तो नहीं आ सकता, उसका एक रीजन है कि यहाँ पे लॉन्च पूल के ऊपर वही प्रोजेक्ट आते हैं जो नए, मतलब जब लॉन्च होने वाला होता है ना। अब पाई कॉइन तो ऑलरेडी 15 दिन पहले लॉन्च हो गया, तो वो तो नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है विच इज होल्डर एयर ड्रॉप, तो इसके अंदर शायद ये लोग लॉन्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे करंटली आप देख सकते हो रिसेंटली जो होल्डर एयर ड्रॉप हुआ था विच वॉज गो प्लस सिक्योरिटी। अब यहाँ पे जब होल्डर एयर ड्रॉप आता है ना, अगर पाई कॉइन होल्डर एयर ड्रॉप के अंदर आता है तो किस हिसाब से हमें देखने मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गो प्लस का binance.com के ऊपर पाई नेटवर्क का कंप्लीट पेज बनेगा। पाई नेटवर्क की कंप्लीट डिटेल्स, मतलब उसका टोकनोमिक्स क्या है, मार्केट कैप क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, क्या यहाँ पे उसका यूज केस है, यूटिलिटी है, उस हिसाब से सारी चीजें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूं, अगर आप यहाँ पे गो प्लस सिक्योरिटी का देखते हो, गो प्लस सिक्योरिटी इज बिल्डिंग Web3's फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइडिंग कंप्रिहेंसिव प्रोटेक्शन अक्रॉस ऑल ब्लॉकचेन नेटवर्क्स, और उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो ये फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी यूटिलिटीज क्या क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेकिंग हो गया, सिक्योरिटी ट्रेडिंग फीस हो गया, और ये सारे सिक्योरिटी डेटा लेयर, सिक्योरिटी कंप्यूट लेयर, गो प्लस सिक्योरिटी मॉड्यूल, गो प्लस ऐप, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। साथ में गो प्लस जो है वो बाइनेंस का खुद का प्रोडक्ट है, जो अपने आप में यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। उसके बाद पूरा टोकनोमिक्स, पूरा टोकन मैट्रिक्स देखने मिलता है, पूरा टेबल होता है कि भाई टोकन किस हिसाब से काम कर रहा है, ब्लॉकचेन किस हिसाब, अगर कोई ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो की मैट्रिक्स कंप्लीटली दिया हुआ है, जैसे टोकन नेम, टोकन टाइप, सप्लाई, व्हाइट लिस्टेड ऑन बाइनेंस, मैक्सिमम टोटल सप्लाई, टोटल टोकन सप्लाई, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में, क्या क्या प्रोजेक्ट काम करता है, किन चीजों पे काम कर रहा है, यहाँ पे कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू आता है, प्रोजेक्ट का मिशन, प्रोजेक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन, ये सारी चीजें यहाँ पे, उसकी की हाइलाइट्स क्या है, मतलब उसका बेस क्या है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो गो प्लस सिक्योरिटी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, डिसेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी नेटवर्क, नेटिव ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने मिल रही है। साथ में जैसे पाई नेटवर्क के अंदर है, यहाँ पे उसके काफी सारे यूज केसेस है, काफी सारे डी एप्स है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो गो प्लस का इंटेलिजेंस, गो प्लस सिक्योरिटी ऐप एंड एक्सटेंशन, सेफ टोकन प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें दी हुई है। उसका टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली यहाँ पे देखने मिलता है, जैसे सिक्योरिटी डेटा लेयर, सिक्योरिटी कंप्यूट लेयर, और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखने मिलती है। टोकन्स किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसका रोड मैप, मतलब Q1 के अंदर, Q2 के अंदर, Q3 के अंदर, Q4 के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर क्या क्या ये लोग चीजें करने जा रहे हैं, उसके बाद करंट इसका रोड मैप क्या है। तो ये सारी चीजें जब मेंशन की जाती है उसी हिसाब से यहाँ पे एक पेज बनता है, और सारे यहाँ पे जो वेबसाइट्स वगैरह होती है, ट्विटर, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, ये सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन होती है, जिससे यूजर को एक कंप्लीट आइडिया आ पाए कि कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर आ रहा है तो उसकी कंप्लीट यूटिलिटी क्या है। तो अगर यहाँ पे पाई नेटवर्क भी बाइनेंस के ऊपर लॉन्च होता है तो इसी हिसाब का यहाँ पे पाई नेटवर्क का भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। दोस्तों ये चीजें बहुत ही जल्द होने जा रही है, तो यहाँ पे नहीं तो आराम से इसका प्राइस, अगर सिर्फ लिस्टिंग की न्यूज भी आ जाए ना, $4-5 कोई भी बड़ी बात नहीं है, उसके बाद $10, $20, और यहाँ पे एज पर माई प्रेडिक्शन $33 के आसपास
प्राइस देखने मिल सकता है। धीरे धीरे करते हुए स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग यहाँ पे जीसीवी वैल्यू की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है, डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। जय हिंद।